मोदी जी महाराज हमारे हनुमान जी महाराज बन करके आए हैं, जो अयोध्या को इतना सुंदर बना रहे हैं और इतनी सुंदर बना देंगे 5 तारीख के अंदर तक ही कि आने वाले इसके बाद में जो यात्री हैं, जो भी श्रद्धालुगण हैं, वो अयोध्या को एक स्वर्ग समझेंगे और उसको स्वर्ग के तरीके से देखेंगे। 70,000 हिंदू राम मंदिर के लिए शहीद हो गए और उन सबका शहीद होना और हिंदू धर्म का सपना जो है ये साकार होने जा रहा है। 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव पड़ेगी। उसको बाबर ने कब्जा किया था, उसको बाबर मस्जिद जब उसमें खुदाई हुआ, मूर्ति मिली, कलश मिला, घंटी मिली, संग मिली, सब चीज़ मिला। नीचे अभी खुदाई चालू है, अभी बहुत सामान मिल रहा है हिंदू धर्म की। तो हमारे साथ जुड़े हैं पंडित संजय कुमार मिश्रा जी, हम उनसे जानेंगे और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानेंगे। पंडित जी ये बताइए, मंदिर के बारे में हमें कुछ बताइए। ये हनुमानगढ़ी है जी। और अयोध्या के अंदर में भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ है जी। उस समय पर का कोई चीज़ अयोध्या के अंदर है नहीं, केवल हनुमान जी महाराज हैं जी। भगवान श्री राम जी बैकुंठ को जाते समय कलयुग के राजा हनुमान जी को बना दिया है और हनुमान चालीसा में लिख भी दिया गया है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। इसलिए अयोध्या आने वाले श्रद्धालु जो कोई भी हैं वो श्री सरजू मैया का स्नान करके प्रथम हनुमान जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि हनुमान जी के गुरु सूर्य महाराज जी हैं। बिना हनुमान के हुक्म के सूर्य उदय नहीं होते हैं। इस प्रकार से प्रथम हनुमान जी का दर्शन लेकर के तब राम जी का सेवा अयोध्या में करनी चाहिए। हमारे श्री राम जन्मभूमि बगल में है। इसी राम जन्म हनुमानगढ़ी से जस्ट 10 कदम के अंदर में है। कनक महल और दशरथ जी के राज्य महल के जस्ट पीछे में हमारी श्री राम जन्मभूमि है, जो वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि 5 तारीख को हमारे मोदी जी आकर के वहाँ पर शिलान्यास करेंगे और उसी दिन से श्री राम जन्मभूमि बनने को स्टार्ट हो जाएगा। राम मंदिर बनना चाहिए अयोध्या के अंदर और सुंदर बनना चाहिए, अयोध्या को सुंदर होना चाहिए जी। पंडित जी बात कर लिया जाए तो इस मंदिर के बारे में कहा यह जाता है कि जब तक यहाँ का दर्शन नहीं होगा तब तक श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी जी। अयोध्या के अंदर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और भगवान श्री राम का दर्शन लेने से कोटहु जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। अवधपुरी ममपुरी सुहावन और उत्तर दिश सरजू बह पावन। अयोध्या गोलोकपुरी है, बैकुंठ है, स्वर्ग है। यहाँ आने से ही लोगों की पाप कट जाते हैं और भगवान श्री राम का दर्शन करने से पूरे कष्टों का निवारण हो जाता है जी। बात कर लिया जाए तो आप तमाम श्रद्धालुओं की सेवा के माध्यम से पहुंचाते हैं दर्शन के लिए। अब जो है यानी कि अब एक नए स्वरूप में जो है कि अयोध्या आने वाली है दुनिया के सामने, देश के सामने। क्या कहेंगे, उत्साह है? 5 अगस्त की बात कर ली जाए तो हम देख रहे हैं जगह जगह तैयारी चल रही है। जी। अयोध्या के अंदर में हनुमान जी महाराज के ही देनी है कि मोदी जी महाराज हमारे हनुमान जी महाराज बन करके आए हैं, जो अयोध्या को इतना सुंदर बना रहे हैं और इतनी सुंदर बना देंगे 5 तारीख के अंदर तक ही कि आने वाले इसके बाद में जो यात्री हैं, जो भी श्रद्धालुगण हैं, वो अयोध्या को एक स्वर्ग समझेंगे और उसको स्वर्ग के तरीके से देखेंगे जी। अगर बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं अब की तुलना में, पहले की तुलना में थोड़ा हम ये भी चाहेंगे कि अंतर क्या है। क्या इधर कुछ सालों से विकास यहाँ पर हुआ है? पहले की स्थिति क्या थी, कुछ ये भी बताइए। जी, पहले की स्थिति तो अयोध्या के अंदर बहुत गड़बड़ थी। छोटी छोटी गलियाँ थी और यहाँ पर ये जो सड़कें हैं ये बेढंगी तरीके से थी। हर एक चीज़ बेढंगी। जो अयोध्या के पुराने घर हैं या मंदिर हैं, जर्जर हैं, वो बिल्कुल एकदम से वो डैमेज हो रहे थे, जिससे कि हमारे ऐसे जोगी जी के आने से हमारे अयोध्या के अंदर विकास हो रहा है। मोदी जी के आने से अयोध्या के अंदर विकास हो रहा है और सुंदर बना रहे हैं। इसको सुंदर हो जाना चाहिए। देखिए, धार्मिक अनुष्ठान की बात कर ली जाए तो अयोध्या पवित्र नगरी है और कहीं ना कहीं इससे वंचित रही। इस बात कर लिया जाए तो राम भक्तों को काफ़ी दुख है। तो अब आप क्या चाहते हैं, जैसे कि अगर बात कर लिया जाए तो एक नए स्वरूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए अयोध्या, क्योंकि ट्रस्ट द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आप लोग उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? जी, हम लोग श्री राम जन्म मोदी जी से एकदम खुश हैं और अयोध्या में जो भी ट्रस्ट बनाए हुए हैं उससे भी खुश हैं और अयोध्या में जो करवा रहे हैं उससे भी खुश हैं और ये अयोध्या के अंदर में सुंदर अयोध्या बनाएंगे। यहाँ के जो श्रद्धालु हैं इससे बहुत ही खुश हैं। अंतिम सवाल लेंगे आपसे, क्या अगर बात कर लिया जाए तो इससे वंचित किसने हमें कर दिया? अगर हम जानना चाहें तो ये जो है कि हमारी धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन यह पीढ़ी इससे इतना दिन तक वंचित क्यों रही, पीछे क्यों रही, क्यों हम नहीं जान पाए चीज़ों? इसलिए हम नहीं जान पाए क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा प्रचलित किया नहीं गया था।
जैसे पहले मीडिया नहीं थी, पहले और सारी चीज़ें, मोबाइलें नहीं थी, इसी प्रकार से ये चीज़ों को प्रचलित नहीं किया गया था। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से विकास हुआ उसी प्रकार से लोग पूरे विदेशों में जान चुके, संसार में मोदी जी की वजह से जान चुके हैं। इसलिए हमारे अयोध्या को और सुंदर बना रहे हैं और यहाँ के अब विकास हो रहा और अच्छा हो रहा है। जी, अब दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, 92 की घटनाओं का भी दीपोत्सव के इसलिए है, दीपोत्सव मनाई जाती क्योंकि हमारे भगवान श्री राम जी जो हैं और रावण का वध करके अयोध्या जिस समय आए थे, उस समय उस गद्दी पर बैठे थे जो रत्न जड़ित गद्दी थी, जिस पे देवी देवताओं खुद आकर के भगवान श्री राम का अर्चन पूजन किया है। और उसी दिन जिस समय राजा बने हैं राजा राम जी, उसी दिन इस भारत संसार के अंदर में दीपावली मनाई गई। तभी दीपावली चली आ रही है। हमारे श्री राम जन्मभूमि बने और 5 तारीख को ही हम लोग घी कपूर केसर कस्तूरी जलाएंगे अपने घरों पर, अपने अपने मंदिरों पर। बिल्कुल, बात कर लिया जाए तो धार्मिक अनुष्ठान तो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी हर बातों पर, विषयों पर हावी रहता है। आप शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं, आपका जीवन बीता है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि 92 की घटना, क्या 92 की घटना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके मन में आज तक याद है और आज आप याद करके भावुक हो रहे हैं? जी, हमारे 92 के अंदर में बीजेपी के सरकार में कोई चीज़ यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई घटना नहीं हुई है और अच्छे हिसाब हुए हैं। हमारे कल्याण जी थे यहाँ पर, श्री राम जन्मभूमि बाकायदा टूटा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। हमारे वही बीजेपी सरकार फिर आई हुई है और हमारे मोदी जी, योगी जी मिल करके उसी को दोबारा जीर्णोद्धार करके विशाल मंदिर बनाना चाहते हैं, जो बनाएंगे और सुंदर है। आप उस समय की अगर जीवन की बात कर ली जाए तो आप उस समय क्या कर रहे थे, क्या उम्र थी आपकी? हमारी उस समय उम्र कम से कम एक 8 साल की थी। उस समय हम अपने घर पर थे, अपने घर से देख रहे थे कि अयोध्या के अंदर में 90 के अंदर में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे लोगों का मन जो है अयोध्या के लिए थोड़ा विचलित हुआ। 92 में हमारे जब बीजेपी की सरकार आई, कल्याण जी आए, उसी समय से लोगों के मन में और उत्साह फैला दिए, उसी समय से लोग और अयोध्या आने लगे। हम लोग ये देख रहे थे कि हाँ, अयोध्या में अब कल्याण सिंह का समय है, बीजेपी का राज है, अच्छा हो रहा है। मंदिर बन रहा है, यानी आप पूरी तरह से खुश हैं। परिवार में जो है दीपावली की तैयारी है, घर घर हमारे अयोध्या के अंदर में दीपावली की तैयारी है और हम सब परिवार, हम हिंदू भाई कोई भी हैं, हम सब लोग अयोध्या से खुश हैं। भैया, आपका शुभ नाम? भरत कुमार गुप्ता। भरत जी, क्या कहेंगे? एक हर्षोल्लास है, एक बार फिर दीपावली मनाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं जी। हम लोग, बहुत खुशी की बात है जे मोदी और जो ने जोगी जी जो कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुशी है इनके ऊपर। और हम लोग दिवाली पूरा भरपूर मनाएंगे अयोध्या में और सुंदरकरण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये भी हम लोग खुशी की बात है। रामलला के दर्शन की बात कर ली जाए तो ये जाने वाला मार्ग है और कहीं ना कहीं इस समय संकट भी है कोरोना का। क्या कहेंगे वो जो तैयारियों के विषय में बताइए कि क्या कब से तैयारी यहाँ की चल रही है? ये तो तैयारी यार 1 महीना से चल रही है इधर। जी बिल्कुल। बात कर लिया जाए तो आपके भी हम व्यवसाय से जुड़ी बातों करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इससे जो धार्मिक पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा इससे? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। बहुत भीड़ होगी, हजारों संख्या में भीड़ होगी यहाँ पर। व्यापारी की भी फायदा होगा, मंदिर के मस्जिद सबको फायदा होगा। अगर बात कर लिया जाए तो उस कुछ घटनाओं का भी हम जिक्र करना चाहेंगे। अपने जीवन का अनुभव बताइए कि पहले के समय की क्या बातें थी जो आप आज याद कर रहे हैं उन समयों को, कि नहीं? एक पहले के समय जो थी तो दाल रोटी चल जाती थी। इस समय जो है कोरोना के नाते भाई टूरिस्ट आ नहीं रही है, तो हम लोग की दुकानदारी ठप है इस समय। 92 का भी जिक्र करना चाहेंगे, क्या उस समय के कुछ बातें आपको याद? हमारे हिंदू धर्म का था, उसको बाबर ने कब्जा किया था। उसको बाबर मस्जिद जब उसमें खुदाई हुआ, मूर्ति मिली, कलश मिला, घंटी मिली, संग मिली, सब चीज़ मिला। नीचे अभी खुदाई चालू है, अभी बहुत सामान मिल रहा है हिंदू धर्म की। जी, तो अगर बात कर लिया जाए तो उस समय आप क्या, अगर उम्र की बात कर ली जाए, कैसा अनुभव रहा आपका? कुछ घटनाएं आपको ताजा है कि नहीं 92 के समय में? बहुत कुछ देखे जी, जैसे में आप जिक्र करिए। जैसे में कार सेवा जब यहाँ आई थी तो यहाँ पर जो है जब मुलायम सिंह का राज था तो यहाँ गोली बहुत चली थी, बहुत आदमी मर गया था। तो यहाँ पर जो है हमारे जो है जोगी बाबा ने बहुत सहयोग किया था, साथ दिया था, तब जाके जो है शांति हुआ। नोले यहाँ पर तो बहुत परेशानी हो गया था। परेशानी हो गई। हनुमानगढ़ी के बारे में आप बताइए। जी, हनुमानगढ़ी मंदिर में 76 सीढ़ियाँ हैं जी, और हनुमान जी का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप हनुमान चालीसा में पढ़े होंगे, राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पसारे। हनुमान जी को जब रामचंद्र जी साकेतवास जाने लगे तो हनुमान जी को राज का कार्यभार सौंप गए कि हमारे भक्तों की रक्षा करिएगा।
और हनुमान मंदिर में अक्सर करके भक्तों की भीड़ होती है और भक्त लोग आते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ से पूर्ति होती है। जी ये अयोध्या की बात कर ली जाए तो दीपोत्सव की भी तैयारी चल रही है, घर घर से अपने दीपक जलाने की तैयारी है और कहीं ना कहीं हर्षोल्लास है। 5 अगस्त की बात कर ली जाए तो गुरुजी क्या तैयारी अयोध्या की बताइए। 5 अगस्त की तैयारी ये है कि जैसे रामचंद्र जी जब वनवास से वापस आए थे तो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ था, उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्वागत होगा और उस दिन विजय दिवस के तरह से जो है अयोध्या को सुसज्जित किया जाएगा। जी अगर बात कर लिया जाए तो सारे मतभेद को एक तरफ करके सभी भारतवासी प्रभु श्री राम, एक ऐसा लग रहा है कि सचमुच में प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं, तो अब सारे विवादों को हम एक तरफ रख रहे हैं। जी बिल्कुल रख रहे हैं। जी एक विषय पर और कि आपका लंबा एक अनुभव रहा है और कहीं ना कहीं हम पुरानी बातों का भी जिक्र करना चाहेंगे, कुछ ऐसी घटना अयोध्या से जुड़ी जो आपके मन में भी ताज़ा हो। अयोध्या में कई घटनाएं ऐसे हुई, लेकिन सच की हमेशा विजय होती है। सत्य की विजय होती है। 492 वर्ष से यह संघर्ष चला रहा था। हमारे कई महापुरुषों ने राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा योगदान किया और हमारा जहाँ तक मानना है कि अब तक 1,76,000 हिंदू राम मंदिर के लिए शहीद हो गए और उन सबका शहीद होना और हिंदू धर्म का सपना जो है ये साकार होने जा रहा है। 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव पड़ेगी और इससे जो है अयोध्या का विकास भी बहुत अच्छी तरह से बात होगा। कर लीजिए तो अयोध्या गुरुजी एक गौरवशाली परंपरा है और हमारे मन में अयोध्या आते ही प्रभु श्री राम की छवि आने लगती है, लेकिन वर्तमान पीढ़ी उस इतिहास से वंचित क्यों रही, पीछे क्यों रही? सवाल ये आ रहा। ये मामला राजनीतिक प्रेरित से था। राजनीति से सब अपना अपना वोट बैंक देखते थे, इसलिए जो अयोध्या का विकास कोई नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा रखा और उसको मोदी जी ने पूरा भी किया और आगे भी पूरा होता रहेगा और राम मंदिर बहुत अच्छी तरह से बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव हमारे साथ बातचीत के लिए।